क्या आपको लगता है कि भारत हमेशा सिर्फ लड़ा और हारा है? क्या आपको लगता है कि मुगलों का साम्राज्य ही इस धरती पर सबसे विशाल था? अगर हाँ, तो इतिहास के पन्नों से जानबूझकर मिटाया गया ये सच आज आपकी रूह कंपा देगा। साल 712 ईस्वी, रेगिस्तान की तपती रेत से एक ऐसा तूफान उठा जिसने आधी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को लहूलुहान कर दिया था। खलीफा की वो अजेय सेना जिसके सामने ईरान और मध्य एशिया घुटने टेक चुके थे, अब भारत की सरहदों पर खड़ी थी। भारत का अंत तय लग रहा था, लेकिन तभी उत्तर की बर्फीली चोटियों से गरजता हुआ एक शेर निकला। करकोटा वंश का सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़। सोचिए उस मंजर को। पंजाब के तपते मैदानों में अरब सेनापति जुनैद अपनी हजारों की फौज के साथ खड़ा था। उसे लगा कि ये पहाड़ी राजा मैदान में टिक नहीं पाएगा, लेकिन ललितादित्य ने अपनी चुनिंदा अश्वरोही सेना के साथ ऐसा बिजली जैसा हमला किया कि अरबों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। तलवारों की खनक और घोड़ों की टापों के बीच जुनैद की अजेय कहलाने वाली सेना गाजर मूली की तरह काट दी गई। पंजाब की मिट्टी अरबों के खून से लाल हो गई और जो बचे वे अपनी जान बचाकर ऐसे भागे कि अगले 300 सालों तक किसी ने भारत की सरहद पार करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अरबों की उस अजेय सेना को हराना इतना आसान नहीं था। ललितादित्य जानते थे कि सीधी लड़ाई में अरबों की तादाद भारी पड़ सकती है, इसलिए उन्होंने इस्तेमाल की अपनी शून्य घात रणनीति। उन्होंने अरबों को पहाड़ों के उन तंग रास्तों में खींच लिया जहां उनके ऊंट और भारी हथियार बोझ बन गए। जब अरब सेना दर्रों में फंसी, तब ललितादित्य की हल्की घुड़सवार सेना ने बर्फ की ओट से उन पर काल बनकर हमला किया। ये इतिहास की उन गिनी चुनी जीतों में से है जहां भूगोल को हथियार बनाकर एक पूरी सभ्यता को मिटने से बचा लिया गया। अरबों को खदेड़ने के बाद ललितादित्य थमे नहीं। वो जानते थे कि सांप का सिर कुचलना ही काफी नहीं, उसका बिल उजाड़ना जरूरी है। उन्होंने अपनी सेना को उन बर्फीले रास्तों पर चढ़ाया जहां मौत हर कदम पर साथ चलती थी। तिब्बत का साम्राज्य जिसे अपनी पहाड़ियों पर गुमान था, ललितादित्य ने उनके ही घर में घुसकर ऐसा तांडव किया कि तिब्बती राजा को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। सोचिए उस मंजर को। पामीर के पहाड़ों से लेकर ईरान की सरहदों तक सिर्फ कश्मीर के घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थीं। ललितादित्य ने तुर्कों और अरबों को उनकी औकात दिखाते हुए मध्य एशिया के सिल्क रोड पर भारत का भगवा फहरा दिया। दुनिया ने पहली बार देखा था कि जब एक सनातनी सम्राट निकलता है तो भूगोल बदल जाते हैं। ललितादित्य मुक्तापीड़ का विजय रथ अब रुकने वाला नहीं था। उन्होंने कसम खाई थी पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने की। कन्नौज के यशोवर्मन उनके साथ आए और फिर शुरू हुआ वो दिग्विजय अभियान जिसने इतिहास रच दिया। पूर्व में कलिंग के तट से लेकर दक्षिण में गोदावरी की लहरों तक ललितादित्य की सेना ने वो कर दिखाया जो सदियों से किसी ने नहीं किया था। मुगलों के आने से सैकड़ों साल पहले इस शूरवीर का साम्राज्य आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत और आधे भारत को अपने आगोश में लिए हुए था। ये वो भारत था जिसके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं गया। ललितादित्य सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक चाणक्य नीति वाले कूटनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने उस समय के शक्तिशाली चीन के तांग राजवंश के सम्राट को अपना दूत भेजा ताकि तिब्बत को दोनों तरफ से घेरा जा सके। ये उस दौर की सबसे बड़ी ग्लोबल कूटनीति थी। यही नहीं, उनके द्वारा बनाया गया मार्तंड सूर्य मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि एक खगोलीय घड़ी थी। मंदिर के 84 स्तंभों को इस तरह बनाया गया था कि सूरज की बदलती स्थिति के साथ वे समय का सटीक चक्र बताते थे। यह मंदिर इस बात की गवाही था कि ललितादित्य के राज्य में भारत विज्ञान और शौर्य दोनों के शिखर पर था। जब तलवारें शांत हुईं, तो ललितादित्य ने कश्मीर को स्वर्ग बनाना शुरू किया। उन्होंने बसाई परिहासपुर जैसी भव्य राजधानी, लेकिन उनका सबसे बड़ा चमत्कार था मार्तंड सूर्य मंदिर। पहाड़ की चोटी पर खड़ा वो मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं था, वो ललितादित्य की शक्ति का ऐलान था। 84 स्तंभों वाला वो विशाल मंदिर जब सूरज की पहली किरण से चमकता था तो लगता था साक्षात सूर्य देव ने धरती पर अपना सिंहासन बिछाया हो। आज भी उसके खंडहर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हम कितने महान थे। लेकिन सवाल यह है कि इस अजेय सम्राट का अंत कैसे हुआ?
क्या कोई उन्हें युद्ध में हरा पाया था? नहीं। इतिहास गवाह है कि ललितादित्य मुक्तापीड़ को कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद कुदरत ही रोक पाई। अपने अंतिम अभियान के दौरान जब वे उत्तर की आर्यनक पहाड़ियों को पार कर रहे थे, तब एक भयानक बर्फीला तूफान उनके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। वो शूरवीर जिसने आधी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था, वो उन्हीं बर्फीली चोटियों में कहीं हमेशा के लिए विलीन हो गया। वे लौटे नहीं, लेकिन पीछे छोड़ गए एक ऐसा अखंड भारत जिसे कोई सदियों तक हिला नहीं सका। पर उनकी मृत्यु से बद्धी साजिश रची उन वामपंथी कलमकारों ने, जिन्होंने इस अजेय सम्राट का नाम ही इतिहास की किताबों से गायब कर दिया। जिस योद्धा ने ईरान तक भारत का परचम लहराया, उसे सिर्फ एक स्थानीय राजा बना दिया गया। आज ग्लोरी रिटोल्ड के माध्यम से इस सच को हर भारतीय तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। मेवाड़ के ऐसे ही अजेय शूरवीरों का इतिहास जानने के लिए अभी मेवाड़ क्रॉनिकल्स की प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। अपनी जड़ों को पहचानें। जय हिंद।